पाकिस्तान और टर्की के हालातों को देखते हुए एक ही कहावत याद आती है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वैश्विक कूटनीति में कहा जाता है कि जिस देश से दुश्मनी ना पाल सको तो उस देश से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ठीक वैसा ही कर रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट के सभी इस्लामिक देश। एक समय ऐसा था जब इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों ने मुस्लिम उम्मा के नाम पर इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया था, लेकिन आज ये सभी मिडिल ईस्ट के देश एक के बाद एक इजराइल के पैरों पर गिरने को तैयार हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान, टर्की और ईरान की रातों की नींदें उड़ गई हैं। कुछ दिनों पहले यूएई ने फलस्तीन मुद्दे को साइड करते हुए इजराइल के साथ एक शांति समझौता साइन किया था, जिसके बाद से खबरें आ रही थी कि मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देश भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर विचार कर रहे हैं, और ये खबर अब बिल्कुल सच साबित हो रही है। दरअसल यूएई के बाद अब बहरीन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया भी अंदरूनी स्तर पर इजराइल से बातचीत कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने इजराइल यूएई फ्लाइट को अपने देश के ऊपर से होकर गुजरने की भी इजाजत दे दी थी। आपको बता दूं कि इससे पहले 2019 में बहरीन और यूएई दोनों ही मुस्लिम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, और हाल ही में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लाखों जतन करने पर भी भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने से मना कर दिया था। एक समय पर ये सभी देश मिलकर भारत और इजराइल को कश्मीर और फलस्तीन मुद्दे पर घेरते थे, लेकिन अब इन सब घटनाक्रमों से एक चीज तो साफ हो जाती है कि मिडिल ईस्ट के अधिकतर मुस्लिम देश अब इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से आगे बढ़कर इजराइल और भारत दोनों के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं। तो वहीं टर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश आज भी फलस्तीन या कश्मीर मुद्दे को हथियार बनाकर अपने हित साधने में लगे हैं। इन सभी देशों के दोगलेपन का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक तरफ ये मुस्लिम उम्मा के नाम पर फलस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, तो वहीं जब बात इनके दोस्त चाइना में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की आती है, तब इन सभी देशों की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ तो चाइना वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को बार, रेस्टोरेंट और टॉयलेट तक में बदल रहा है, तो फिर ये वहाँ कुछ क्यों नहीं बोलते। अब शायद मिडिल ईस्ट के देशों को भी ये दोगलापन समझ आ गया है, इसीलिए वो अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरान के खिलाफ एकजुट होकर इजराइल के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो जग जाहिर है। मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों को अब अंदाजा हो गया है कि इजराइल और भारत से वो मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं और पाकिस्तान, टर्की के खिलाफ भारत के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सभी इस्लामिक देश दो खेमों में बट जाएंगे और आपस में ही लड़कर एक दूसरे का नुकसान करेंगे। वहीं बात इजराइल और भारत की जाए, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इजराइल और भारत के संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।